हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी, जिसमें मैं आपको स्लीव्स की कटिंग और नेक की कटिंग भी बताऊंगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती कट करने के लिए ये फैब्रिक लिया है। ये लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक है। हमने इससे फ्रंट और बैक एक साथ कट करनी है, इसलिए मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट करके डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। ये फ्रंट का पार्ट हो गया और ये बैक का पार्ट हो गया। तो ऐसे हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है दोनों पार्ट्स को। अब हमने सबसे पहले ना फैब्रिक के ऊपर वाली साइड में एक सीधा मार्क करना है ऐसे, ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना यहाँ से बिल्कुल सीधा हो जाए। अब हमने ना इससे नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए एक मार्क करना होता है, जो एक ही मार्क पे होता है और वो ऊपर से लगभग 7.5 इंच पे आता है। 7.5 इंच पे ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि एम साइज़ से लेके एक्सेल साइज़ की कुर्ती आप इसी फार्मूले से कट कर सकते हो। 7.5 इंच पे हमने ये मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमने 7.5 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल और चेस्ट के लिए मार्क। अब हमने इससे नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है, जो ऊपर से लगभग 15 इंच पे आता है। तो ऐसे ही 15 इंच को भी हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने नीचे हिप के लिए मार्क करना है, जो ऊपर से लगभग 22 इंच पे आता है। तो 22 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया ऊपर तीरे के लिए मार्क, ये हो गया आर्म होल और चेस्ट के लिए मार्क, और ये हो गया कमर का, और ये हो गया हिप का मार्क। तो अब हमें कुर्ती की लेंथ मार्क करनी है, वो भी हम इसी मार्क से नीचे जितनी भी आपको लेंथ रखनी है कुर्ती की, उतनी आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे 40 इंच मान लीजिए लेंथ रखनी है, तो 40 इंच को हम ऐसे मार्क करेंगे। और नीचे 2 इंच हमें फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है, तो 2 इंच को नीचे हम ऐसे मार्क करेंगे, यानी कि 42 इंच को। तो इस तरीके से 40 और 42 को भी ना हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ तीरे का मार्क करना है। जो तीरा होता है ना, वो हमारा 2 तरह से होता है। एक तो होता है डीप नेक के लिए, और एक होता है शॉर्ट बैन बोट नेक के लिए तीरा। तो जो डीप नेक के लिए होता है ना, वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ के लिए 6.5 इंच पे आता है। तो 6.5 इंच पे जो हम तीरा मार्क करेंगे ना, वो हमारा डीप नेक के लिए होगा, यानी कि आगे से भी डीप नेक और पीछे से भी डीप नेक। अगर आपका डीप नेक है तो आपको 6.5 इंच तीरा मार्क करना है, और अगर आपने शॉर्ट या बोट या बैन नेक रखना है तो उसके लिए आपको 7.5 इंच तीरा मार्क करना है। ये भी स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए है, जो मैं आपको बता रही हूँ तीरे का साइज़। 7.5 इंच तीरा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नेक होता है, और ताकि खिंचे ना हमारा, इसीलिए हमें तीरा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो मैं 7.5 इंच तीरा मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे शॉर्ट राउंड नेक कट करना है। अब हमें इससे नीचे ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, वो तीरे से आधा इंच कम होता है। अगर हमने ऊपर 7.5 इंच मार्क किया ना, तो नीचे हम 7 इंच मार्क करेंगे। अगर आप ऊपर 6.5 इंच मार्क करेंगे तो नीचे आपने 6 इंच मार्क करना है। ये फ्रंट के आर्म होल का मार्क होता है। अब हमने इन दोनों मार्क्स को ना इस तरीके से मिला देना है। तो ये तो हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क किया। अब हमें बैक के आर्म होल के लिए भी मार्क करना होता है, जो यहाँ से ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो 1.5 इंच ज़्यादा ना हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे बैक के आर्म होल के लिए यहाँ से। तो अब हमने इस वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से ऐसे ही मिला देना है। तो ये हमारा बैक के आर्म होल के लिए मार्क हो गया, और ये फ्रंट के आर्म होल के लिए। अब हमने यहाँ से इसे ना गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ऐसे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई, और ऐसे ही बैक के आर्म होल की गोलाई यहाँ से। तो ऐसे ही आर्म होल की गोलाई देनी होती है हमें। तो ये तो हमारे पास तीरा और आर्म होल का मार्क हो गया। अब हमने यहाँ पे ही ना चेस्ट का भी मार्क करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे चेस्ट का रेडी साइज़ है 38 इंचज़। 38 को ना हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है। ये 2 पार्ट्स हमारे फ्रंट के और 2 पार्ट्स बैक के। तो इसे 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9.5 इंचज़। तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है 9.5 इंचज़ को। तो ऐसे हमने यहाँ पे 9.5 इंचज़ को मार्क कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें नीचे कमर का मार्क करना होता है। तो वैसे ही कमर का साइज़ जो है ना, हमारे पास रेडी साइज़ वो है 32 इंचज़। 32 को भी हमने ऐसे ही 4 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 8 इंच। तो हमने 8 इंच को ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमने कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो अब हमें यहाँ से नीचे हिप का मार्क करना होता है। तो हिप के भी रेडी साइज़ को हमने ऐसे ही 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 9.5 इंच ही हमारे पास यहाँ पे हिप का भी साइज़ है। तो उसे हम हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमें ये वाली मार्किंग से आगे
एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। इन फ्यूचर अगर हमें कुर्ती लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन से आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तो अब हम नीचे घेरे के लिए मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेट कुर्ती है, तो उसके जो घेरा है ना वो हमारे हिप वाले मार्क के जितना ही आएगा, यानी कि जितना हिप का साइज़ है ना उतना ही हमारा ये घेरा भी आएगा। तो 9.5 इंच हमने यहाँ पे घेरा भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। अब हम ये घेरे वाले मार्क को ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमने घेरे वाले मार्क को हिप वाले मार्क से मिला देना है। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए, तो इससे हमारे स्लिट्स आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो कट करते वक्त ना हमें ऊपर की तरफ तीरे का भी ध्यान रखना होता है। तीरा यहाँ से ना एक पैर डाउन कटता है, उसके लिए ना हमने तीरे को इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ से तो ऐसे सीधा ही आएगा, यहाँ पे जाके एक पैर डाउन हो जाएगा। इससे आपकी नेक की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा आपका नेक। तीरा ऐसे डाउन कट करने से नेक में कभी भी खिंच नहीं आती है। तो चलिए इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ हम कट कर लेते हैं। यहाँ से पहले सेंटर का मार्क ऐसे करेंगे, फिर इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से बाहर का आर्म होल कट करेंगे, यानी कि बैक का आर्म होल कट करेंगे। क्योंकि हमारे ये दोनों पार्ट्स एक साथ कट रहे हैं, इसीलिए हमने पहले बैक का आर्म होल कट करना है। तो ऐसे हमने अपनी कुर्ती को अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लिया है। अब हम यहाँ से ना इसका फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेते हैं और इसका नेक भी कट कर लेते हैं। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना यहाँ से हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ना इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। तो अब हम इसमें पहले अपना नेक कट करेंगे। तो उसके लिए नेक की लंबाई और चौड़ाई को मार्क कर लेते हैं। तो चौड़ाई इसकी मैं यहाँ पे 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ। रेडी होने के बाद हमारा ये 6 इंच ब्रॉड आ जाएगा नेक। तो जो नेक हम ऐसे कुर्ती पे कट करते हैं ना, उसे हम और एक पट्टी के साथ पलटते हैं। तो ऐसे हमने 5.5 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने नेक की गहराई रखनी है, तो गहराई ऐसे मैं सीधे में 4 इंच मार्क कर रही हूँ। रेडी होने के बाद हमारा ये 3.5 इंच ही रह जाएगा। तो ऐसे हमने नेक की लंबाई और चौड़ाई को मार्क कर लिया। अब हम इसके अंदर अपना नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट राउंड नेक रेडी करना है, तो उसके लिए ना हम पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लेंगे। जो भी मार्किंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ना, उसे हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये शॉर्ट राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है इस पर। तो अब हम इसे ना अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये शॉर्ट राउंड नेक इस पर कट हो चुका है। तो अब हम इसका आर्म होल कट कर लेते हैं। तो जैसे ये कुर्ती की फ्रंट वाली साइड है, तो इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो ऐसे हमारा ये फ्रंट पार्ट पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे ही हमने बैक नेक भी कट कर लेना है कुर्ती पे। तो बैक नेक कट करने के लिए मैंने बैक को ऐसे सेट करके रख लिया है फ्रंट वाले पार्ट के नीचे। अब हम यहाँ से बैक नेक भी कट कर लेंगे बिल्कुल इसी के बराबर, क्योंकि जो शॉर्ट राउंड नेक होता है ना, वो बिल्कुल बराबर होता है आगे और पीछे से। तो ऐसे हम बिल्कुल फ्रंट के बराबर बराबर बैक वाले नेक को भी कट कर लेंगे। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट, दोनों के नेक कट चुके हैं और हमारी कुर्ती भी पूरी तरह से कट चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करते हैं। तो कुर्ती से बचे हुए फैब्रिक को भी ऐसे मैंने 4 पार्ट्स में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटेगी। तो स्लीव्स में सबसे पहले हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी होती है। तो ऊपर से ना हम इस तरीके से स्लीव की लेंथ ले लेंगे जितनी भी आपको रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच लेंथ स्लीव की मार्क कर लूँगी इस तरीके से। तो 16 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। नीचे हमें 1.5 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन चाहिए होता है, तो यहाँ पे 1.5 इंच ही है हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन। इस तरीके से हमने 16 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें ऊपर से ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है नीचे डाउन। तो वो ऊपर से लगभग 3 इंच पे आता है स्टैंडर्ड साइज़ के लिए। तो यहाँ पे हम 3 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इस पे ना आर्म होल का मार्क करना होता है। तो जैसे कुर्ती पे मार्क होता है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पे स्लीव्स पे भी मार्क होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमें चेस्ट के रेडी साइज़ को ना 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आता है उसे हमने यहाँ पे मार्क करना होता है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, जैसे कि कुर्ती पे हमने 4 से डिवाइड किया था ना चेस्ट के रेडी साइज़ को, यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड करना है स्लीव्स पे मार्क करने के लिए। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ है ना, वो है 38 इंचज़ रेडी साइज़। तो 38 को ना हमने 5 से डिवाइड करना है। हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 7.6 इंचज़। तो हमने 7.6 को ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है।
तो अब हमें ना ऊपर से यहाँ तक नीचे की तरफ गोलाई देनी होती है, तो वो हम ऐसे देते हैं स्लीव्स के लिए, यहाँ से ऐसे। तो ऐसे ऊपर की तरफ भी हमने मार्क कर लिया। अब हमने नीचे स्लीव की मोहरी का मार्क करना होता है। मान लीजिए अगर आपकी स्लीव की मोहरी का साइज़ 9 इंच आ रहा है, आपने इंची टेप से नाप लिया है, तो आपने टोटल उसमें 1 इंच ही लूजिंग डालनी है, वही आपको रेडी करनी है। यानी कि 10 इंच आपको मोहरी स्लीव की रेडी करनी है। तो यहाँ पे 10 इंच के लिए ना मैं यहाँ पे 5 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि हमने स्लीव को डबल फोल्ड किया हुआ है। तो 5 इंच को हमने ऐसे मार्क करना है। अब हमने ये वाले मार्क को ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है, इस तरीके से। तो यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेते हैं, लगभग 1.5 इंच। इन फ्यूचर अगर हमें स्लीव लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लीव भी कट हो गई है। अब हमने इसमें भी फ्रंट के आर्म होल की अलग से मार्किंग करनी होती है, कटिंग करनी होती है। तो उसके लिए ना हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से खोल के रख लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया स्लीव्स का। ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही हैं। अब हमने यहाँ से ना ऊपर से लगभग आधा इंच डाउन इस तरीके से राउंड मार्क करना होता है। हल्का राउंड शेप में यहाँ से ऊपर से आधा इंच डाउन हमने ऐसे मार्क करना होता है। इस तरीके से ये फ्रंट की मार्किंग होती है आर्म होल के लिए। जैसे हम कुर्ती पे फ्रंट की डाउन मार्किंग करते हैं ना, वैसे ही हमारी स्लीव पे भी होती है फ्रंट के लिए। तो ऐसे हमने इसे कट कर लिया। ये देखिए, ये स्लीव का फ्रंट पार्ट आ गया। तो अगर इसी फार्मूले से आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी स्लीव की। कभी कोई खिंच नहीं आएगी, कभी कोई झोल नहीं आएगा आर्म होल में भी। तो आई होप आपको मेरे ये कुर्ती कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।